आँख से यदि भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो ये आँख न जाने किस मलमूत्र के गड्ढे में ले जाकर पटक देगी, नहीं कहा जा सकता। मूर्ख को नहीं, पढ़े लिखे विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति को भी किस मलमूत्र के भांड में ले जाकर गिराएगी, नहीं कहा जा सकता। अरे संसार के जो रूप हैं जिनके पीछे मनुष्य पागल बनता है, वे मलमूत्र के बर्तन ही तो हैं, और है क्या। और इन मलमूत्र के भांडों में आसक्त करने वाली इंद्रिय कौन है? आंख के अलावा और कोई दूसरी इंद्रिय नहीं। भक्तमाल में इस आंख को भूत कहा गया। क्या कहा गया? भूत। एक भूत पीछे लग जाए किसी के तो क्या हालत होती है, ये दो दो भूत पीछे लगा रखे हैं भगवान ने। बिल्व मंगल जी महाराज दक्षिण भारत में कृष्णवेणा नदी के तीर पर उनका पवित्र विप्रकुल में जन्म हुआ था। परंपरा से बहुत पवित्र कुल था, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। षडंग वेद के विद्वान थे, बहुत ही जितेंद्रिय सदाचारी, बहुत अच्छे उच्चकोटि के महापुरुष थे। समिधा संग्रह के लिए ही गए थे, पर एक बगीचा था, उद्यान था, वहाँ महल बना हुआ था, वहाँ कुछ संगीत का स्वर सुनाई पड़ा, संगीत का आकर्षण हुआ, उस आकर्षण से खिंचे हुए चले गए, क्योंकि स्वयं संगीत के मर्मज्ञ थे, वो विद्वान थे, संगीत जानते थे, गाना बजाना सब उनको आता था, राग रागनी का सबका ज्ञान था बिल्वमंगल जी को, क्योंकि वह भी एक विद्या तो है ही है, शास्त्रीय संगीत। बहुत अच्छा गायन वादन हो रहा, चलें देखें। वहाँ गए तो वहाँ चिंतामणि नाम की वेश्या की एक कन्या थी, वेश्या की लड़की थी, बहुत ही रूपवती थी, बड़ी गुणवती थी, बड़ा सुंदर कंठ था, वो गा रही थी और नृत्य भी कर रही थी। और तमाम आँखों के रोगी विषयी धनी मानी कामुक पुरुष वहाँ बैठे थे, गीत गजल गाए जा रहे थे, और वो नाच रही थी, वेश्या की लड़की चिंतामणि नाम की, वो नाच रही थी। अवस्था भी 15-16 वर्ष की ही थी चिंतामणि, और इन्होंने जाकर उस नृत्य गान को देखा तो इनके मन में आया कि भाई रूप और कला और कंठ ये सब बहुत उत्कृष्ट कोटि के हैं, लेकिन जितना बढ़िया ये नाच रही है और गा रही है, उतना बढ़िया संगत करने वाला पखावज नहीं बजा रहा है। बढ़िया पखावज बजाया जाए तो क्या होगा, फिर तो क्या कहना है उसको। तो कलाकारों को होता ना कि जैसे बैठ जाएंगे बगल में, कहेंगे अच्छा थोड़ा हमको दीजिए, दे दिया। बजाना जानते हैं? बोले हाँ हम जानते हैं। बोले अब बजाने लगे। वाह 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 पंडित जी, आपने तो क्या कहना, समा बांध दिया। आया करें कभी कभी यहाँ, थोड़ा मन फ्रेश हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। लोग कहते हैं ना, माइंड फ्रेश करने के साधन है कि माइंड को बर्बाद करने के साधन है। बस आ गए और बस ये आँखें चिंतामणि में आसक्त हो गईं। और ये ब्राह्मण थे, सुंदर थे, गौर वर्ण के थे, वह भी अत्यंत सुंदरी थी। उसने इनके प्रति समर्पण कर दिया, उसने और इन्होंने उसके प्रति अपना समर्पण कर दिया। ऐसा समर्पण किया कि ये विवाहित थे, अपनी पत्नी को छोड़ करके यहीं रहने लगे, जो कुछ था वही दे दिया। और पिता इसी कष्ट में उनके प्राण चले गए कि मेरे एकमात्र पुत्र की ये दुर्गति किसके कारण हुई? आँख के कारण हुई, कान के कारण हुई। संगीत सुनकर आकृष्ट हुए और आँख से देखा, पतन हो गया। पिता माता पधार गए। पिताजी का श्राद्ध था और पिता का श्राद्ध वाले दिन भी वो घर रुक नहीं पाए। रात्रि के समय, वार्षिक श्राद्ध था, वर्षा का समय था, कृष्णवेणा नदी चढ़ी हुई थी और चढ़ी हुई नदी में वे पार कूद पड़े।
अत्यंत प्रेमवश इनकी अत्यंत पतिव्रता पत्नी इनको बचाने के हिसाब से कि भयंकर बाढ़ में नदी, उफान पर नदी है, अर्धरात्रि का समय है, डूब के मर न जाएं, इनको पकड़ने के लिए पीछा किया। अंधेरे में दिखाई नहीं पड़े तो उसने सोचा कूद ही गए। तो वो बोली इनके बिना में क्या, पिता माता तो हैं ही नहीं, सास ससुर तो हैं ही नहीं, और ये भी चल बसे तो अब हमारे लिए क्या। वो भी कूद गई। मर गई। उसी के मृत शरीर को पकड़ करके, उन्होंने अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, उसी के मृत शरीर को पकड़ करके सहारे से तैर करके पार गए और वहां पहुंचे तो अर्धरात्रि का समय था, पानी भी बरस रहा था। तो आवाज लगाई, आवाज जब उसने सुनी नहीं तब कहा कि मकान फांदें, दीवाल फांदें। तो कैसे चढ़ें दीवाल पर, एक रस्सी जैसी लटक रही थी, उस रस्सी को पकड़ा, बड़ी चिकनी रस्सी थी लेकिन फिर भी पकड़ लिया। पकड़ करके जैसे तैसे चढ़े, चढ़ करके कूदे तो पानी बरस रहा था, कीच में मिट्टी में आंगन में गिरे। गिरने की आवाज़ हुई तो चिंतामणि जगी, उसने दीपक प्रज्वलित किया। दीपक जला करके देखा तो अरे बिल्वमंगल, आज तो तुम्हारे पिता का श्राद्ध था, कैसे चले आए। अरे देवी, तुम्हारे प्रेम में हम ऐसे अधीर हो गए कि हम रह नहीं सकते तुम्हारे बिना, और तुम भी हमारे बिना नहीं रह सकती। तुमने ही तो सारी व्यवस्था की थी। क्या व्यवस्था की? बोले एक नौका भेज दी थी, उसको पकड़ के हम चले आए, डोंगी को पकड़ के चले आए। इतने प्रेमांध हो रहे थे, कामांध हो रहे थे। रस्सी तुमने लटका के रखी थी, उसको पकड़ के हम चढ़ गए, देखा तो रस्सी नहीं, वो सर्प था। तो सर्प जब खिंचा हुआ तो उसने अंटा दे लिया ऊपर से, तो उसको पकड़ के चढ़ गए। नदी के किनारे आकर के देखा तो पत्नी का ही मृत शरीर था। इस दृश्य को देख करके वो व्याकुल हो गई चिंतामणि, और उसने कहा अरे बिल्वमंगल, तू बड़ोई अमंगल है। अरे बिल्वमंगल, तेरा नाम तो बिल्वमंगल है, पर तू महा अमंगल की राशि। किसने तेरा नाम बिल्वमंगल रख दिया? कफ, खखार, मलमूत्र जिसमें भरे हुए हैं, एक एक छिद्र से गंदगी निकल रही है, उस शरीर में तू इतना आसक्त हो रहा है। अरे सच्चिदानंद श्री कृष्ण से प्रेम करता, इससे चौथाई प्रेम भी तेरा कृष्ण से हो जाता तो तेरा काम बन जाता। लेकिन तेरे जैसे कामांध व्यक्ति से मैं प्रेम नहीं कर सकती। अब मेरा तो प्रभात हो गया, मैंने समझ लिया कि ऐसा भी होता है, ऐसी भी आसक्ति होती है, ऐसी भी रूपासक्ति होती है क्या। इसलिए मैं तो भय भोर भजों जुगल किशोर। चिंतामणि ने कहा मैं तो प्रातः काल होते ही युगल किशोर राधा कृष्ण का, श्यामा श्याम का भजन करूंगी। अब तुम्हारा जो तुम्हें करना हो सो तुम करो। बिल्वमंगल जी की आंखें खुल गईं, विद्वान तो थे ही। बोले तुम भजन में लगोगी तो क्या मैं भजन में नहीं लूँगा? बोले नहीं, अब एक साथ तो भजन हो नहीं सकता।